नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं तेलंगाना की तरक्की के लिए जामे बजट तैयार करने वज़ीर आला की हिदायत। तमाम महकमेजात के सेक्रेटरीज के साथ इजलास। बच्चा मजदूरी के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों में शिद्दत। साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों से 45 बच्चे बरामद। उत्तर प्रदेश में मजलिस की ऑनलाइन रुकनियत साजी मुहिम का आगाज। पहले ही दिन हौसला अफजा रद्द-ए-अमल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कारवान ब्रांच मोहर बंद। कमर्शियल टैक्स की अदम अदायगी पर कार्रवाई। ज्वाइंट कलेक्टर के भेस में अवाम को धोखा देकर रकम हड़पने वाली खातून गिरफ्तार। और तुक्कुगुड़ा आउटर रिंग रोड पर पेश आए सरके का मुअम्मा हल। तलाशी मुहिम के दौरान सारिक गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस पर तमाम महकमेजात के सेक्रेटरीज के साथ इजलास में बाज़ अहम फैसले लिए हैं। जारी साल मौसम गर्मा में हुसैन सागर को खाली करते हुए कचरे की निकासी की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि हर माह के पहले और तीसरे हफ्ते को स्वच्छ भारत प्रोग्राम पर अमलावरी होनी चाहिए। वज़ीर आला ने ग्राम पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ के बरक़ी बिल्स के बकायाजात अदा करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तमाम कारोबारी और कमर्शियल इदारे हफ्ते के 7 दिन खुले रखने का भी फैसला किया गया ताकि मुलाजमत करने वालों को खरीदो फरोख्त करने में आसानी हो सके। इस पर अमल के लिए कानून में तरमीम भी की जा सकती है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत भर में हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में हरिता हरणम प्रोग्राम और हर साल फरवरी में काकतिया मिशन प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2015-16 का बजट जामे होना चाहिए और हुकूमत की कारकर्दगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। गरीबों की बहबूद, किसानों की खुशहाली और सनती शोबे में सरमाकारों को बुनियादी सहूलतें फराहम होनी चाहिए। इन तीनों शोबों को मसावियाना तौर पर तरक्की देते हुए तेलंगाना की तरक्की को मुमकिन बनाएं। रियासत की तरक्की अहदेदारों की जिम्मेदारी है और अहदेदारों के पास जामे तफसीलात होनी चाहिए। वज़ीर आला ने इजलास में मरकज के नीति आयोग के मंसूबे और मरकज़ी हुकूमत के तरक्याती प्रोग्रामों की तफसीलात से अहदेदारों को वाकिफ करवाया। वज़ीर आला ने बताया कि मरकज़ प्रोग्रामों में कटौती करते हुए नए तरीके से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का मनसूबा तैयार कर रही है, लिहाजा रियासती हुकूमत भी मरकज़ी हुकूमत के मनसूबाबंदी के मुताबिक अपने प्रोग्राम तैयार करे ताकि मरकज़ से फंड्स के हुसूल में आसानी हो सके। वज़ीर आला ने एतराफ़ किया कि रियासत बरक़ी मसले से दोचार है। जारी साल के आखिर तक रियासत में 6670 मेगावाट बरक़ी पैदा करने वाली रियासत बन जाएगी। इजलास में नायब वज़ीर आला के श्रीहरी, वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र, मनसूबाबंदी के नायब सदरनशीन निरंजन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी DGP अनुराग शर्मा, अजीमतर बलदिया हैदराबाद के स्पेशल ऑफिसर सुमेश कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला के कैंप ऑफिस में दाखिले के लिए IAS अहदेदारों को अपनी शिनाख्त बताना ज़रूरी हो गया है। जुमेरात को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़्क़िद होने वाले इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे अहदेदारों को चेक पॉइंट पर सिक्योरिटी हुक्काम ने रोक दिया। वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने फौरी मुदाखलत करते हुए IAS अहदेदारों को अंदर जाने की इजाज़त दिलाई। पता चला है कि बाज़ महकमेजात के सेक्रेटरीज को इजलास की तिल्ला ताख़ीर से मिली, जिसकी वजह से सेक्रेटरीज उजलत के आलम में कैंप ऑफिस पहुंचे, लेकिन उन्हें चेक पॉइंट पर तलख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। साबिक वज़ीर शंकर राव ने दावा किया है कि उन्होंने सुबह ख्वाब में देखा है कि सेक्रेटरीट और चेस्ट हॉस्पिटल अपने अपने मकाम पर मौजूद हैं। एक तरफ वज़ीर आला वास्तव के नाम पर सेक्रेटरीट और चेस्ट हॉस्पिटल को मुंतकिल करने का फैसला ले चुके हैं, तो अब शंकर राव ये कह रहे हैं कि सुबह के ख्वाब सच होते हैं, इसलिए उन्हें यकीन है कि सेक्रेटरीट और चेस्ट हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं होंगे। शंकर राव ने कहा कि वज़ीर आला को अपने फैसले को तर्क करना चाहिए, वरना 4 या 6 हफ्तों में यह पूरा एपिसोड ही खत्म हो जाएगा।
البتہ شنکر راؤ نے یہ واضح نہیں کیا کہ ایپیسوڈ کے ختم ہونے سے ان کا کیا مطلب ہے۔ شنکر راؤ اپنے اس ریمارک کی مؤثر طور پر وضاحت نہیں کر پائے۔ تلنگانہ حکومت نے مشن کاکتیہ کے تحت 4 اضلاع میں جھیلوں کو کارگر بنانے کے لیے فنڈز جاری کیے ہیں۔ حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے احکام کے مطابق کریم نگر میں 27 جھیلوں کے لیے 72 کروڑ، عادل آباد کی 22 جھیلوں کے لیے 38 کروڑ، ورنگل کی 23 جھیلوں کے لیے 84 کروڑ اور کھمم کی 12 جھیلوں کے لیے 32 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین و رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے اتر پردیش میں مجلس کی رکنیت سازی مہم کا افتتاح کیا۔ مجلس کی جانب سے آن لائن رکنیت سازی مہم شروع کی گئی ہے۔ سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ ریاست اتر پردیش میں خلیل وقفے میں ہی مجلس کے 1 لاکھ سے زائد رکن بن چکے ہیں۔ آن لائن مہم کے پہلے دن بھی کافی حوصلہ افزا رد عمل حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس اتر پردیش کے مسلمانوں اور پسماندہ طبقات کے مسائل کی یکسوئی کے لیے جمہوری طور پر جدوجہد کرے گی۔ مجلس کا مطالبہ ہے کہ اتر پردیش کے پسماندہ مسلمانوں کو تحفظات فراہم کیے جائیں۔ سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ وہ مہاراج گنج میں مجلس کے جلسے سے مخاطب کرنے والے ہیں، جس میں وہ مجلس کی کارکردگی کو تفصیلی طور پر بیان کریں گے۔ عام آدمی پارٹی کی کامیابی سے متعلق سوال پوچھنے پر سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ دلی کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ اتر پردیش کے انتخابات سے متعلق سوالات پر معتمد عمومی مجلس نے بتایا کہ جماعت کے صدر اس سلسلے میں فیصلہ لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش کی حکومت مجلس کی مقبولیت سے خائف ہے، اس لیے صدر مجلس کو دورے اور جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہمارا کہ مہاراج گنج میں اور یہاں کے ممبرشپ کا کام چل رہا ہے۔ ہمارے تقریباً 1 لاکھ کے قریب ممبر بن چکے اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں، اور آن لائن ممبرشپ کا ابھی لانچ کیا گیا، افتتاح ہوا۔ اب ہماری سرگرمیاں یہاں پہ جاری ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی خواہش کے لحاظ سے ان کے مسائل حل ہو، ان کے ساتھ انصاف ہو، اور خصوصاً یہاں مسلمانوں کو ریزرویشن بھی ملے، اور تمام جتنے بھی پسماندہ طبقات ہیں سب کے ساتھ انصاف ہو۔ سب کے مسائل کے لیے ہم کام کریں گے۔ میرے ساتھ سابق میر حیدرآباد ماجد حسین صاحب ہیں، سید مرتضیٰ قادری خضر پاشا ہیں، یامین خان ہیں، ہمارے شوکت صاحب یہاں اتر پردیش کے ہمارے جو ذمہ دار ہیں مجلس کے، وہ ان کے ساتھ ہی اس کا اہتمام کیے ہیں۔ انشاءاللہ وہ جلسے میں ہم لوگوں کو مخاطب کریں گے، مجلس کی پالیسیوں سے سمجھائیں گے، مجلس سے جڑنے کے لیے اپیل کریں گے۔ دیکھیے ہم مہاراشٹر میں بھی ہم کام کریں، وہاں پر بھی تو 1 مہینے میں ہم 1 مہینے کے کام میں ہم کو 2 MLA کامیاب ہوئے۔ یہاں تو بہت ٹائم ہے، ہم محنت کریں گے۔ دوسری جماعتوں کے مقابلے میں مجلس کا کام بالکل ہم کو لوگ پسند کرتے، پہچانتے کام کی وجہ سے ہم کام کرتے، کام کی وجہ سے ہمارے کام سے ہماری شناخت ہے۔ ہم کام کر کے یہاں کے لوگوں کو اعتماد ملیں گے، ان کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے محکمہ سول سپلائز کے عہدیداروں کے ساتھ راشن کارڈز کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ASO سرکل 7 پدما نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے سرکل میں راشن کارڈز کے لیے 60,000 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 50,000 درخواستوں کی انکوائری مکمل کر لی گئی ہے۔ ماباقی درخواستوں کی انکوائری جلد مکمل کر لی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ دیپم اسکیم کے تحت حلقہ کاروان کے لیے 5,000 سلنڈرز منظور کیے گئے ہیں، جن درخواست گزاروں میں بہت جلد تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر ASO سرکل 3 کے علاوہ سابق رکن بلدیہ پرانا پل ڈویژن سمت وارسی بھی موجود تھے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ مدھو یاشی گوڑ نے کہا کہ KCR دلی کی خاموش گلیوں میں آندھرا حکومت کے خلاف الزامات لگاتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آندھرا کے وزیر اعلیٰ بھی گورنر کے روبرو KCR سے بغلگیر ہوتے ہیں، لیکن کرشنا کے پانی کو روکنے پر دونوں قائدین بات نہیں کرتے۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ دونوں قائدین میچ فکسنگ کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جن مسائل پر بات کرنا ہے اس پر خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ مدھو یاشی گوڑ نے کہا کہ 2019 میں اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے KCR اور چندر بابو نائیڈو بلیک میل کی سیاست کر رہے ہیں۔ BJP کے رکن اسمبلی ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت 1 لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ خرچ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے لکشمن نے کہا کہ SC/ST سب پلان کے تحت مختص کردہ رقم کا 15% بھی خرچ نہیں کیا گیا تو دیگر محکمہ جات کا کیا حال ہوگا۔
लक्ष्मण ने बताया कि 8 महीनों में बहबूदी के काम भी ठप होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि मालियाती साल खत्म होने के लिए सिर्फ 1 महीना रह गया है, इसलिए SC/ST सब प्लान के तहत मख्तस करदा रकम को खर्च किया जाना चाहिए। ग्रेजुएट कौंसिल इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर से N रामचंद्र राव और मेदक वरंगल खम्मम से राम मोहन राव मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि राजीव राहदारी प्रोजेक्ट में बदनवानी में मुलविस कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा 2000 करोड़ रुपए का इजाफा करके काम लेना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि शुमाली तेलंगाना में सड़कों के मरम्मती कामों के लिए राजीव राहदारी प्रोजेक्ट में तोसी के बजाय अलवालता जुबली बस स्टेशन शाहरा को तरक्की दी जाए तो आवाम को सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि इस काम पर सिर्फ 1000 करोड़ रुपए के ही मसारिफ आएंगे। जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेलंगाना अवाम को एतमाद में लिए बगैर दौरे से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि दिल्ली असेंबली के इंतखाबी नतायज के बाद कुलहीन कांग्रेस कमेटी में तब्दीली नागजीर हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को पहले ओहदे से हटाना चाहिए। उनका कहना था कि कांग्रेस ने जीरो भी देखा है और हीरो भी, इस नतीजे से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सुधाकर रेड्डी ने एतराफ़ किया कि कांग्रेस को 15% वोटों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस की रुकन असम्बली DK अरुणा ने कहा कि बरखी शरहों में इजाफे के खिलाफ अवामी एहतजाज किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असम्बली ने कहा कि कांग्रेस के 10 साला दौरे इख्तिदार में सिर्फ एक बार बरखी शरहों में इजाफा किया गया था, जबकि TRS हुकूमत 8 महीने में इजाफे का मंसूबा बना रही है। उन्होंने कहा कि 100 यूनिट खर्च करने पर भी अवाम पर बोझ डालने का मंसूबा है। उन्होंने मुतालबा किया कि बरकी शरहों में इजाफे के फैसले को तर्क किया जाए, वरना कांग्रेस अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जुमेरात के दिन सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल ओल्ड मलकपेट में फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप के जरिए अवाम में स्वाइन फ्लू से मुताल्लिक शऊर बेदार किया गया। डॉक्टर्स ने दर्जनों अफराद के मुआयने किए और उन्हें मुख्तलिफ अमराज के तदारिक से मुताल्लिक मुफ्त अद्वियात की तकसीम भी अमल में आई। जुमा 13 फरवरी को सपोटा बाग में भी एक मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स के रीजनल डायरेक्टर ने नौजवानों को हुकूमत हिंद की तरफ से ओपन स्कूल की सहूलतों से इस्तेफादे का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए अनिल कुमार ने बताया कि 10वीं और 12वीं जमात में ओपन स्कूल्स के तहत उर्दू मीडियम का निसाब मौजूद है। उन्होंने बताया कि 14 साल की उम्र के लड़के और लड़कियां ओपन स्कूल्स में दाखिला ले सकते हैं, जबकि 10वीं पास होने के बाद 12वीं जमात में दाखिला दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ओपन स्कूल्स के फारिग तलबा के लिए अच्छे मौके दस्तियाब हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में 34 सेंटर्स मौजूद हैं। शहर में टोली चौकी में भी एक मरकज काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ओपन स्कूल्स के तहत वोकेशनल कोर्सेज में भी दाखिले दिए जाते हैं और इससे तलबा को काफ़ी फ़ायदा होगा। उनका कहना था कि तर्क तालीम करने वाले और मुलाजिमत करने वाले अफराद वोकेशनल कोर्सेज से इस्तिफादा कर सकते हैं। मासूम बच्चों से जानवरों की तरह काम लेने वाले जालिम ताजरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों और तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है। साउथ जोन के एडिशनल कमिश्नर बाबू राव की क़ियादत में मुख्तलिफ जोन्स के असिस्टेंट कमिश्नरान पुलिस और सर्कल इंस्पेक्टर्स की खुसूसी टीमों ने तालाब कट्टा, भवानी नगर, मीर चौक, पंजशाह, गुलजार हाउस और चार मीनार के मुख्तलिफ मकामात पर धावे करते हुए 45 बच्चों को बरामद किया, जो खेलने और पढ़ने की उम्र में गुलामों की तरह काम कर रहे थे। इन बच्चों में ज़्यादातर बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले पाए गए। बाबू राव ने बताया कि पुलिस बच्चों से मजदूरी करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि साबिक़ में बरामद किए गए बच्चों और इन बच्चों के वालिदैन के साथ राब्ता करते हुए उन्हें वापस भेजा जाएगा। पुलिस कमिश्नर साहब का हुक्म का मुताबिक हम 15 टीम्स मिलके भवन नगर तालाब कट्टा एरिया में, मीर चौक पंजाशाह एरिया में
चार मीनार गांधी बाजार एरिया में हम पूरा सर्च करें। ये सर्च में 45 चाइल्ड लेबर्स मिला है। ये चाइल्ड लेबर का एक्शन लेने के लिए लेबर डिपार्टमेंट में अभी रास्ता में आ रहे हैं। वो लोग आने के बाद पूरा दरियाफ्त करके ये बच्चों को सेफ कस्टडी को वो लोग हम देने वाला है। और ये बच्चों के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो लोग ला के वो लोग से चाइल्ड लेबर काम करा रहे, वो लोगों को भी हम कानून का मुताबिक सख्त कार्रवाई हम लेने वाला है। हम वो लोग को भी इतला दिए, हम ऐसा रेड करने वाले बोल के वो लोग थोड़ा देर हो गया। अब वो लोग भी आ रहे, आने के बाद पूरा मिल के हम उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। यहाँ से भेजा गया और सिर्फ कलकत्ता वाला पेंडिंग है। अब वो लोग भी ये लोग मिला के हम सही तरीके से वो लोग अपना अपना गांव को भिजाने का, माँ बाप का पास भिजाने के लिए हम एक्शन ले लेंगे। ऑलरेडी 18 केस बुक करे। इसका पहले 18 केस बुक करे। उसमें से हम करीब 27 लोगों को अरेस्ट कर दिया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलते हैं वो। सीनियर जर्नलिस्ट हरि प्रसाद की ताज़ियती तकरीब प्रेस क्लब में मुनाकिद हुई। वज़ीर IT KTR ने 2 लाख रुपए मुआवजे का चेक हरि प्रसाद के अफराद ख़ानदान के हवाले किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि हरि प्रसाद के बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। उनका कहना था कि सहाफ़ियों ने तेलंगाना तहरीक के दौरान अहम रोल अदा किया है और हुकूमत उनके एहसान का बदला चुकाएगी। महकमे कमर्शियल टैक्स और बलदिया के अहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कारवान को मुहर बंद कर दिया। मुतालिका कमर्शियल टैक्स अहदेदार ने मीडिया को बताया कि बैंक इंतजामिया ने गुज़िश्ता 5 सालों से कमर्शियल टैक्स 9 लाख रुपए अदा नहीं किए थे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। SR नगर पुलिस ने अवाम को धोखा देने वाली नकली खातून ज्वाइंट कलेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हेमा नामी खातून हैदराबाद में मुलाजमतों की फराहमी और पेंशन दिलाने का झांसा देकर ज़रूरतमंदों से रकम हड़प लिया करती थी। पुलिस के मुताबिक सनत नगर, SR नगर और दीगर इलाकों में हेमा ने कई अफराद को धोखा दिया था। शातिर खातून ने शादियां कराने के अलावा प्लॉट दिलाने का झांसा देकर भी रकम बटोरी थी। मुतासरीन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हेमा को गिरफ्तार कर लिया। CCS पुलिस स्टेशन में उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब शौहर बीवी के दरमियान तनाज़े की यकसुई के दौरान फरीक़ैन के दरमियान हाथापाई हो गई। तफसीलात के मुताबिक बाबानगर के साकिन गौसिया बेगम की शादी गुज़िश्ता साल बोइनपल्ली के साकिन नवाब के साथ हुई थी। शौहर बीवी में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। चंद दिन कबल गौसिया अपने मायके आ गई थी। ससुराली रिश्तेदारों की मुबैना हरासानियों के खिलाफ गौसिया विमेंस पुलिस से भी रुजू हुई थी। बाद में दोनों के तनाज़े की यकसुई के लिए CCS पुलिस स्टेशन में वाक़ काउंसलिंग सेंटर में बातचीत जारी थी। मसले की यकसुई के लिए रकम अदायगी का भी फैसला हो चुका था, लेकिन रकम की अदायगी के मामले के बाद अचानक फरीक़ैन के दरमियान किसी बात को लेकर बहस व तकरार शुरू हो गई। फिर बात हाथापाई तक पहुँच गई। पुलिस स्टेशन में मौजूद बाज़ पुलिस मुलाजमीन जो सादा लिबास में मलबूस थे, बीच बचाव की कोशिश की तो उन पर हमला भी किया गया। पुलिस ने बाद में ताकत का इस्तेमाल करते हुए फरीक ग्रुपों को मुंतशिर किया। इस वाक़े के सिलसिले में 2 अफराद को तहवील में भी लिया गया है। पुलिस मुलाजमीन पर हमले के खिलाफ सैफाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने तुकुगुड़ा आउटर रिंग रोड शाहरा पर पेश आए सरके की संगीन वारदात के मामले को हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि वनस्थलीपुरम का साकिन खैसर अली खान ने 31 जनवरी की रात तुकुगुड़ा आउटर रिंग रोड पर हथौड़े से ड्राइवर पर हमला करते हुए लारी लेकर फरार हो गया था। बाद में उसने लारी को गोलापल्ली के जंगल में छुपा दिया ताकि लारी में मौजूद सामान को सहूलत के हिसाब से फरोख्त कर सके। 12 फरवरी को जब वो लारी लेकर बहादुरपुरा आ रहा था, जलपल्ली के पास तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खैसर ने एतराफ़ किया कि उसने गुज़िश्ता साल में भी इस तरह की सरक़े की एक वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने खैसर के कब्जे से 20 लाख रुपए मालियत की मसरूक़ा अशिया और 2.5 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना की तरक्की के लिए जामे बजट तैयार करने वज़ीर आला की हिदायत। तमाम महकमे जात के सेक्रेटरीज के साथ इजलास। बच्चा मजदूरी के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों में शिद्दत। साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों से 45 बच्चे बरामद।
उत्तर प्रदेश में मजलिस की ऑनलाइन रुकनियत साजी मुहिम का आगाज, पहले ही दिन हौसला अफजा रद्द-ए-अमल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कारवान ब्रांच मोहरबंद, कमर्शियल टैक्स की अदम अदायगी पर कार्रवाई। ज्वाइंट कलेक्टर के भेस में अवाम को धोखा देकर रकम हड़पने वाली खातून गिरफ्तार। और तुकुगुड़ा आउटर रिंग रोड पर पेश आए सरके का मुअम्मा हल, तलाशी मुहिम के दौरान सारिक गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।